इतना ज़रूर याद रखना कि दुश्मन तुम्हें इससे कई गुना ज़्यादा टॉर्चर करेगा। हम तुम्हें ज़िंदा रखेंगे, दुश्मन तुम्हें मारने के लिए टॉर्चर करेगा। अपने मुजाहिद की कमांडर और मर्द मोमिन कमाल शाह की बातें अब याद आती हैं तो सोचता हूँ कि किस कदर सच्चा इंसान था। उसकी एक एक बात सच्ची थी। अगर मैं उसकी तरबियत की भट्टी से न निकला होता तो आज अपनी ज़िंदगी की सच्ची दास्तान सुनाने के लिए शायद ज़िंदा न होता। मेरे कमांडर ने, उस मर्द मोमिन ने मेरे जिस्म को मुल्क व कौम और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बड़ी से बड़ी अजियत को सही जाने के काबिल बनाया और मुझे ये भी सिखाया कि दुश्मन का टॉर्चर, उसकी गैर इंसानी अजियतें जब बर्दाश्त की हद से आगे निकल जाएं तो फिर किस तरह अपने जिस्म को, अपने शऊर और एहसासात को अल्लाह की मर्ज़ी के सुपुर्द कर दिया जाता है। कश्मीर के महाज पर 2-3 बार ऐसा हुआ कि दुश्मन ने मुझे ऐसी ऐसी दरिंदा सिफ्त अजियतें दी कि मुझे महसूस हुआ कि मैं ज़िंदा नहीं रहा, लेकिन मैं ज़िंदा था। सिर्फ मैंने अपने कमांडो की हिदायत पर अमल करते हुए गैर इरादी तौर पर अपने वजूद को, अपने शऊर को अल्लाह के हवाले कर दिया था। किस्सा मुख्तसर, कमांडर कमाल शाह के खुफिया ठिकाने पर मेरी कमांडो ट्रेनिंग एक ख़ास मुद्दत के बाद ख़त्म हो गई। इस ट्रेनिंग ने मुझे घोड़ा, खच्चर, खरगोश, लोमड़ी, शेर, चीता सभी कुछ बना दिया था। सबसे बढ़कर ये कि मुझे एक सच्चा पाकिस्तानी और इस्लाम का शैदाई बना दिया। इस्लाम का शैदाई मैं पहले भी था, लेकिन कमाल शाह की तरबियत ने मुझे शैदाई होने के साथ साथ इस्लाम का सिपाही भी बना दिया। ऐसा बेखौफ सिपाही जो सिर्फ अल्लाह से डरता है, जिसका उठना बैठना, चलना फिरना, जिहाद करना, दुनियावी मामलात करना सिर्फ अल्लाह के लिए था, जिसके जिस्म में जान और रूह सिर्फ उसके लिए मुक़य्यद थी कि उसे एक दिन अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाए। अल्लाह की अमानत थी। ये उस मर्द मोमिन की तरबियत थी कि जब मैं कश्मीर के महाज पर दुश्मनों से लड़ रहा था तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे खुदा मेरे साथ है, जैसे कि फरिश्ते मेरे साथ मिलकर काफिरों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। कमाल शाह के पास मैंने 6 महीने गुजारे। ये कमांडो ट्रेनिंग के लिए कोई ज़्यादा अरसा नहीं था, मगर इतनी कम मुद्दत में उसने मुझे एक मुकम्मल कमांडो और एक सरफरोश मुजाहिद बना दिया। मैं अगर लोहा था तो कमांडर ने मुझे फौलाद बना दिया। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेरी ट्रेनिंग के दौरान मुझे अजियत के किन किन मराहिल से गुजारा गया। सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर मेरे अंदर जज्बा ईमानी जिंदा न होता तो मैं इस मरहले पर ट्रेनिंग अधूरी छोड़कर भाग गया होता। उस मर्द मोमिन ने मेरे जिस्म को फौलाद और इस्पात से भी ज़्यादा मजबूत बना दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर नाराए हैदरी लगाकर किसी चट्टान को ज़ोर से मुक्का मारूंगा तो उसे कम से कम एक बार अपनी जगह से ज़रूर हिला दूंगा। मैं ऊंट की तरह एक बार पानी पीकर उस पर 2 दिन तक जिंदा रह सकता था। मैं जंगल के पौधों की जड़ों से खुराक हासिल करना जान गया था। मैं घोड़े की तरह कई कई मील तक दौड़ सकता था। खच्चर की तरह कई मन बोझ सर पर रखकर कई कई मील पैदल चल सकता था। पहाड़ी बकरे की तरह मैं उठी हुई चट्टानों पर चढ़ सकता था। दुश्मन पर चीते की अय्यारी के साथ अचानक हमला करके उसके शहरक काट सकता था। खरगोश की तरह दुश्मन को करीब आता देखकर अपने आप को वहां छुपा सकता था। मैंने अपना सांस कमांडो ट्रेनिंग में इतना पक्का कर लिया था कि पानी में गोता लगाकर पानी के अंदर काफी देर तक बैठा रह सकता था। मुझ में इतनी सलाहियत पैदा हो गई थी कि बंदर की तरह दरख्तों दरख्तों फलांगता हुआ जंगल के दूसरे किनारे तक पहुंच सकता था। मेरी जिस्मानी ट्रेनिंग के साथ साथ कमांडर कमाल शाह ने मेरी रूहानियत की तरबियत भी की। उन्होंने मेरी रूह को भी ताकतवर और ताबनाक बना दिया था। उन्होंने मेरी ज़ात को तमाम आलाइशों से पाक करके मेरी निगाह को पाक और किरदार को बेबाक बना दिया था। वो रूहानी तरबियत के दौरान अक्सर ये अल्फाज दोहराया करते थे, जवान मैं तुझे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत का सही रखवाला बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस्लाम और मुसलमानों की इज्जतों के रखवाले बन जाओ। तुम पाकिस्तान की सरहदों को पहचान जाओ। तुम अपने फ़र्ज़ को पहचान जाओ। तुम अपने दुश्मन को पहचानो। मैं तुझे सुल्तान महमूद गजनवी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सिपाह का मुजाहिद बनाना चाहता हूँ। और जब मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो रूहानी और जिस्मानी तौर पर मेरे अंदर महमूद गजनवी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज के सिपाही का जज्बा पैदा हो चुका था। कमांडर ने मेरा निशाना इस कदर पुख्ता कर दिया था कि मेरी गोली पहाड़ की चोटी के दरख्त पर बने हुए परिंदे को देख लेती थी। जब मेरी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई तो कमाल शाह ने असर की नमाज मुझे हस्बे मामूल पढ़ाई। नमाज के बाद उनके ख़ास आदमी गार से चले गए तो उन्होंने इशारे से मुझे बैठने को कहा। मैं वहीं बैठा रहा। जब गार में मैं और कमाल शाह अकेले हो गए तो उन्होंने कहा, जवान तुम्हारी कमांडो ट्रेनिंग अभी पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुई, इसका आखिरी मरहला अभी बाकी है। मैंने बड़े अदब से अर्ज़ किया, कमांडर आप हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। अब मेरे अंदर भी वो पहले दिन वाली बात नहीं थी। पहले मैं उनकी ट्रेनिंग से घबरा कर भाग जाने की तरकीबें सोचता था,
मगर मेरे जज्बा जहाद ने मुझे रोक रखा था। अब मैं चाहता था कि कमाल शाह से, इस मर्द मोमिन से जिस कदर ताकत ईमानी और तरबियत कामिल हासिल कर सकूं, हासिल कर लूं। चुनांचे जब उन्होंने मुझे कहा कि अभी मुझे ट्रेनिंग के एक आखिरी मरहले से भी गुजरना होगा, तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई शख्स जिसने मुझे अपना सारा खजाना सौंप दिया हो, कह रहा हो कि अभी तुम्हें कुछ और ज़र्रो जवाहरात देने बाकी रह गए हैं, वो भी ले लो। कमाल शाह साहब मुझे उठाकर अपने साथ गार के पीछे ले गए। यहाँ दीवार के अंदर एक छोटी सी कोठरी बनी हुई थी। कमाल शाह ने अंदर जाकर लालटेन रोशन कर दी। मैं भी कोठरी में आ गया। दीवार के साथ लकड़ी का एक छोटा सा संदूक पड़ा हुआ था जिसको ताला लगा हुआ था। शाह ने अपनी जैकेट की जेब से चाबी निकाल कर संदूक खोला, फिर उसमें से चमड़े की एक छोटी सी थैली निकाली। थैले का मुंह तस्मे से बंद किया हुआ था। वो मुझे वापस गार में अपनी नशिस्तगाह में ले आए, मुझे सामने बिठाया और कहा, अभी बाहर शाम का वक्त है। तुम्हारी ट्रेनिंग का आखिरी मरहला ये है कि तुम इस वक्त जंगल में जाओगे। तुम इस जंगल से अच्छी तरह वाकिफ हो गए हो। जहां बास के झंडों वाला किला है, उस टीले के पार करौंदे की छोटी पहाड़ियों वाला जंगल है। हम उसे करौंदा बन कहते हैं। ये जंगल हमने तुम्हें जानबूझकर नहीं दिखाया था, ताकि आज अपनी तरबियत के आखिरी मरहले में तुम वहां जाओ तो वो जंगल तुम्हारे लिए बिल्कुल अजनबी हो। उस जंगल में छोटे छोटे बेशुमार टीले हैं जो सैकड़ों मील तक शुमाल और जुनूब में फैले हुए हैं। उन्हीं टीलों के दरमियान एक जगह मुगलों के ज़माने से पहले की एक बाउली है। बाउली समझते हो ना? बादशाहों के ज़माने में जब उमरा वज़रा और बादशाह शिकार पर जाते थे तो कभी कभी उनकी बेगमात और ख़ानदान की शाही ख़वातीन भी उनके हमरा होती थी। जंगल में उनके गुस्ल वगैरह के लिए, उनके पुराने कपड़े धोने के लिए किसी ज़मीन दोज़ कुदरती चश्मे के गिर्द पत्थरों की दीवार खड़ी करके अंदर चश्मे तक सीढ़ियाँ बना दी जाती थी। ऊपर छत डाल दी जाती थी ताकि शाही ख़वातीन वहाँ आज़ादी और हयादारी से नहा सकें और उनकी लौंडियाँ और नौकरानियाँ उनके उतारे हुए कपड़े वगैरह धो सकें। बादशाहों का ज़माना गुजर गया तो ये बाउलियाँ वीरान हो गईं। ऐसी ही एक वीरान बाउली करौंदा बन की पहाड़ियों में भी है। तुम्हें रात के अंधेरे में उस वीरान बाउली को तलाश करना है। उस बाउली के अंदर नीचे पानी तक सीढ़ियाँ उतरती हैं। उस बाउली के अंदर एक खुफिया सुरंग जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ जाती है। उस सुरंग में एक जगह चट्टानी दीवार में एक शगाफ नुमा कोठरी बनी हुई है। उस कोठरी में दीवार के साथ हिंदुओं की एक देवी का छोटा सा बुत लगा हुआ है। उस बुत के बारे में हिंदुओं ने मशहूर कर रखा था कि जो कोई मुसलमान उस बुत के पास जाएगा, होला देवी उससे जलाकर राख कर देगी। मगर मैं एक रात वहाँ गया और होला देवी के बुत को तोड़कर उसका सर अलग करके अपने साथ रस्सी से बांधकर ज़मीन पर घसीटता हुआ यहाँ ले आया। अब मैं उस बुत के सर को कमांडो ट्रेनिंग के आखिरी मरहले के लिए इस्तेमाल करता हूँ। होला देवी के बुत का धड़ जो 6-7 इंच बड़ा है, मैंने वहीं रहने दिया था। उसे मैंने वहीं पत्थरों के नीचे छुपा रखा है। फिर कमाल शाह ने थैली खोलकर उसमें से होला देवी के बुत का सर निकाल कर मुझे दिया। ये क्रिकेट के गेंद जितना बड़ा पत्थर का सर था। उसका रंग सिंदूरी था। आंखें, नाक और मोटे मोटे होंठ बने हुए थे। कानों में सिर्फ सुराख थे। पत्थर को तराश कर बाल बनाए गए थे। दरमियान में से मांग निकली हुई थी और पीछे पत्थर ही का छोटा सा जूड़ा बना हुआ था। शक्ल सूरत से ये देवी कोई टाइम वगैरह नहीं लग रही थी। वो गर्दन से टूटी हुई थी। कमाल शाह ने कहा। मैंने नारा हैदरी मारकर उसके मुंह पर जोर से मुक्का मारा था और उसकी गर्दन टूट गई। मैं इसे अपनी बुत शिकनी की यादगार के तौर पर अपने साथ ले आया था। फिर जब मैंने जहां कश्मीरी मुजाहिदीन को कमांडो ट्रेनिंग देने का सिलसिला शुरू किया तो मैंने उस बुत को भी कमांडो ट्रेनिंग के कोर्स में शामिल कर लिया। तब मैं एक रोज बाउली में वापस गया और सुरंग में जाकर होला देवी के बुत का धड़ दीवार से उखाड़ कर उसे वहीं एक जगह पत्थरों में छुपा दिया। अब तुम्हें रातों रात उस बाउली में जाना है। बाउली की सुरंग तलाश करके सुरंग के अंदर होला देवी की कोठरी ढूंढनी है और वहां से उस बुत का धड़ लाकर मुझे देना है। जब तुम उस बुत का धड़ लाकर मुझे दे दोगे तो तुम्हारी ट्रेनिंग का आखिरी मरहला भी मुकम्मल हो जाएगा। फिर तुम हमारी तरफ से पूरे कमांडो बन जाओगे और मैं तुम्हें जहाद कश्मीर में शामिल होने की बाकायदा इजाजत दे दूंगा। इस बुत के सर को गौर से देख लो। इसके धड़ पर भी इसी किस्म का सिंदूरी रंग फिरा हुआ है। तुम्हें सिर्फ अपने साथ कमांडो चाकू ले जाने की इजाजत होगी। अब तुम जाओ। मैं कुछ कहने लगा तो कमाल शाह एकदम फौजी इंस्ट्रक्टर बन गए और करख्त आवाज में कहा, तुम अभी जाएगा और रातों रात वापस उस बुत का धड़ लाकर मुझे देगा। गो। आगे से बोलने का कोई मकाम ही नहीं था। मैं यस कमांडर कहकर तेज तेज कदम उठाकर निकल गया। झोंपड़े से मैंने अपना कमांडो चाकू लिया और जंगल की तरफ चल पड़ा। अभी पूरी तरह से रात का अंधेरा नहीं फैला था।
आसमान पर डूबते सूरज की थोड़ी लाली मौजूद थी जो बड़ी तेजी से रात की स्याही में तब्दील हो रही थी। ये सारा जंगल और जंगल के रास्ते मेरे जाने पहचाने थे। मैं 6 महीनों की कमांडो ट्रेनिंग के दौरान उस जंगल के एक एक दरख्त, एक एक झाड़ी से वाकिफ हो गया था। सिर्फ करोंदे का जंगल मेरे लिए बिल्कुल नया था। उसे कमाल शाह ने जानबूझकर सिर्फ आज के दिन के लिए मेरी निगाहों से ओझल रखा था। मैंने बड़ी आसानी से जंगल का पहला इलाका तय कर लिया। आगे वो जंगली रास्ता आ गया जो कमांडो ट्रेनिंग के लिए झाड़ियां काट कर बनाया गया था और जो उस तालाब की तरफ जाता था जिसमें मेरे कमांडर ने मुझे धक्का दिया था। कमांडर ने बताया था कि जहां से जुनूब की जानिब एक टीले की चढ़ाई है, जिसकी दूसरी जानिब वो वादी है जहां मुझे 6 माह तक खच्चर की तरह दौड़ाया गया था। मैं तालाब को छोड़कर जुनूब वाले टीले की चढ़ाई चढ़कर वादी में आया तो रात का अंधेरा पूरी तरह छा गया था। मगर अब रात चाहे कितनी गहरी हो, उसका अंधेरा मेरे रास्ते की रुकावट बन सकता था। कमाल शाह कमांडर की तरबियत ने मुझे अंधेरे में चीजों को देखने का आदी बना दिया था। वादी की एक पगडंडी पर जुनूबी टीले की तरफ चलने लगा। कमांडो चाकू खोलकर मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा था। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो जंगल से मुझे बड़ा डर लगता था, मगर अब ये डर उतर चुका था। मेरे अंदर ऐसा एतमाद पैदा हो गया था कि अगर शेर भी मुझ पर हमला कर दे तो मरने से पहले मैं उसे भी जिंदा न छोड़ता। टीले की चढ़ाई आ गई। अंधेरे में ढलान पर उगी हुई जंगली झाड़ियों के छोटे छोटे झुंड मुझे नजर आ रहे थे। उस टीले के पार वो जंगल था जिससे मैं अभी ना आशना था और जहां मुझे होला देवी की बाउली को तलाश करना था। ये शुरू रात थी। दरख्तों में किसी किसी परिंदे की आवाज आ जाती थी। मेरी बाएं जानिब नीचे वादी में 2-3 गीदड़ चिल्लाते हुए गुजर गए। मैं टीले की दूसरी जानिब आ गया, जहां एक तरफ खड़े होकर मैंने अंधेरे में आंखें सुकेड़ कर जायजा लिया। ये जंगल जरा मुख्तलिफ था। उसमें कहीं भी दरख्तों के घने झुंड नहीं थे। दूर दूर इक्का दुक्का दरख्त नजर आ रहा था। घास जगह जगह उगी हुई थी। कहीं काली स्याह चट्टानों के हयूले भी दिखाई दे रहे थे। चलने के लिए कोई बकंडी वगैरह भी नहीं थी। मैं अल्लाह का नाम लेकर जुनूब की समत चल पड़ा। झाड़ियों और घास मेरा रास्ता रोकता तो मैं चाकू से उन्हें साफ करके गुजर जाता। काफी दूर तक चलने के बाद जमीन पर ऊंची ऊंची घास खत्म हो गई। तारीकी में जगह जगह जमीन से उभरे हुए नोकीले पत्थर ही पत्थर थे। मैं एक पत्थर पर जरा दम लेने के लिए बैठ गया। मैंने अपनी सारी तवज्जो अपनी सांस पर मरकूज करते हुए अपनी एक खास सलाहियत को बेदार किया। ये सलाहियत कई माह की मुशक्कत के बाद कमाल शाह ने मेरे अंदर पैदा दी थी। इसकी मदद से मैं जानवरों की तरह फजा में पानी की बू सूंघ लेता था। मैंने एक बार अपना सारा सांस बाहर निकाल कर आहिस्ता आहिस्ता सांस को ऊपर खींचा। मैं रुक रुक कर सांस खींच रहा था। पानी की बू 1 सेकंड से भी कम मुद्दत के लिए मुझे महसूस हुई और गायब हो गई। मैंने इस अमल को 6-7 मरतबा दोहराया। हर बार बहुत कलील वक्फे के लिए पानी की अजीब सी बू महसूस होती और फिर गायब हो जाती। मैंने बड़ी जद्दोजहद के बाद उस बू की समत का तयन किया और उस तरफ चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद मैं रुक जाता और पानी की बू महसूस करने की कोशिश करता और जिस समत से वो बू आ रही थी उस तरफ अंदाजे से रवाना हो जाता। इस दौरान पथरीला मैदान खत्म हो गया था और छोटे से टीले के दामन में पहुंच गया था। अंधेरे में मेरी आंखें चीते की आंखों की तरह कभी सुकड़ कर और कभी पूरी तरह चीजों को देखने की बराबर कोशिश कर रही थी। मुझे अपनी जरूरत के मुताबिक सब नजर आ रहा था। दूर कुछ दरख्त खड़े थे, उनके दरमियान मुझे एक दीवार साए की तरह नजर आई। मैं उस तरफ चलते चलते करीब आया तो मालूम हुआ कि ये एक 4 दीवारी है जिसकी पिछली जानिब गया तो वहां सीढ़ियां नीचे अंधेरे में उतरती थी, जहां पानी की मरतूब बू साफ आ रही थी। यकीनन मैं करौंदे बन की होला देवी वाली बाउली पर पहुंच गया था। मैंने झांक कर नीचे देखा। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जाकर गुम हो गई थीं। नीचे इस कदर अंधेरा था कि मैं भी अंधेरे में कुछ न देख सका। मैंने अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम लिया, कलमा शरीफ पढ़ा और सीढ़ियां उतरनी शुरू कर दी। सीढ़ियां खत्म हुई तो मुझे स्याह अंधेरे में पानी के एक होज की झलक सी दिखाई दी। ये बाउली थी। कमांडर ने कहा था कि उस बाउली में एक खुफिया सुरंग को रास्ता जाता है। मैं दीवार के साथ हाथ लगाए आहिस्ता आहिस्ता होश के किनारे किनारे चलने लगा। एक अजीब हैबतनाक सा माहौल था। अगर मैं तरबियत याफ्ता कमांडो ना होता तो खौफ से बेहोश हो गया होता, लेकिन मैं बड़े एतमाद के साथ आगे बढ़ रहा था। एक जगह दीवार खत्म हो गई। मैंने टटोल कर देखा, वहां दीवार में दायरे की शक्ल का एक शगाफ था। ये सुरंग ही हो सकती थी। मैंने शगाफ में झांक कर देखने की कोशिश की, मगर मुझे दूसरी तरफ कुछ नजर न आया। मैं शगाफ में दाखिल हो गया। मेरे पांव छोटे छोटे पत्थरों पर पड़े जो सुरंग के अंदर बिखरे हुए थे। मैं एक हाथ सुरंग की दीवार पर रखकर कदम कदम आगे बढ़ने लगा। मुझे सुरंग में उस कोठरी तक पहुंचना था जिसकी दीवार में होला देवी का बुत लगा हुआ था और जिसका सर काट कर कमांडो कमाल शाह अपने साथ ले गया था और बुत का थड़ उसने वहीं पत्थरों में छुपा दिया था। मुझे उस थड़ को लेकर वापस कमाल शाह के पास जाना था।